हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कुमार स्टडी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं, जो टॉपिक है गणित के पाठ्यक्रम में स्थान यानी प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस, जो मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो यह टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। इसे प्रत्येक प्रत्येक वर्ष 12 से 15 प्रश्न नियमित रूप से पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि इस टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछ रहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? पहला प्लेटो का, दूसरा डिस्क का, तीसरा स्किनर का, चौथा हर्बर्ट का। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो आंसर है, उसका आंसर इज फर्स्ट होगा प्लूटो का, क्योंकि गणित का एक ऐसा विषय है, प्लूटो ने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है गणित शिक्षण पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? पहला नवीन विचारों की जानकारी देना, दूसरा अभ्यास हेतु, तीसरा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु, चौथा शिक्षण सामग्री के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज थर्ड हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, क्योंकि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का जो है वो निम्न में से मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु का एक महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? पहला निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा कुशलता प्राप्त करने के लिए, तीसरा आत्मविश्वास के विकास के लिए, चौथा व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो थ्री का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फोर होगा, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए जो है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा में पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? पहला भौतिक, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यवहारिक, चौथा आध्यात्मिक। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज थ्री हो जाएगा, व्यवहारिक होगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्व जो होता है वो व्यवहारिक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व है। पहला घरेलू कार्य हेतु, दूसरा मजदूरी व व्यवसाय हेतु, तीसरा व्यवहारिक उपयोग हेतु, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो फाइव का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज फोर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का जो महत्व होता है वो घरेलू कार्य के लिए भी होता है, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु भी होता है, व्यवहारिक उपयोग के लिए भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है, पहला गणित की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करना, दूसरा उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, तीसरा समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, चौथा सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज थ्री हो जाएगा, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? पहला विभिन्न विषयों का सहसंबंध, दूसरा अग्रदर्शी, तीसरा अवकाश का सदुपयोग, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो सेवन का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फोर होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण सिद्धांत में जो है वो जो है विभिन्न विषयों से सहसंबंध होता है, अग्रदर्शी होता है, अवकाश का सदुपयोग किया जाता है, सूर्य कहा जाता है, इसमें तीनों होता है। इसलिए सेवन का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर इज फोर हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट में पूछ रहा है गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? पहला तर्क शक्ति, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा विचार शक्ति, चौथा ये सभी।
तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, क्योंकि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में जो निम्न निम्न में से जो भावना का नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है, वो जो होता है, पहला तर्क शक्ति होता है, दूसरा आत्मविश्वास होता है, तीसरा विचार शक्ति। यानी कि तीनों के द्वारा जो होता है गणित अपने भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। इसीलिए 8वां का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें से सभी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित, चौथा सामाजिक अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 3 होगा, गणित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहे हैं कि अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। पहला हिंदी, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा कला, चौथा गणित। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का जो विषय है वो जो है गणित विषय को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। पहला भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, दूसरा रसायन विज्ञान के अध्ययन में, तीसरा सांख्यिकी के अध्ययन में, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज 4 होगा, क्योंकि गणित का जो पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भौतिक विज्ञान के अध्ययन में होता है, गणित का जो उपयोग होता है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है और सांख्यिकी के अध्ययन में भी किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों होगा, इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। पहला अभ्यास रूप में होना चाहिए, तर्कसंगत रूप में होना चाहिए, समस्याओं के रूप में होना चाहिए, चौथा आधुनिक गणित के रूप में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा उसका आंसर इज सेकंड होगा, तर्कसंगत रूप में होना चाहिए, क्योंकि गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का जो विकास होता है का विकास जो होना चाहिए वो तर्कसंगत रूप में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है। पहला अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति, दूसरा ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, तीसरा अवलोकन, अवकलन, समाकलन, बीजगणित, चौथा अंक गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। एक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की जो शाखाएं जो होती है वो जो होती है अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। पहला ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में, तीसरा वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर होगा उसका आंसर 4 होगा, क्योंकि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का जो महत्व होता है वो होता है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में, तीसरा वांछित दृष्टिकोणों को पैदा करने में। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है। पहला विषय वस्तु को एकत्रित करके, दूसरा संगठित करके, तीसरा व्यवस्थित करके, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज सेकेंड होगा, संगठित करके, क्योंकि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का जो तरीका जो होना चाहिए वो तरीका होना चाहिए संगठित करके युग्म बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। पहला पुस्तकीय ज्ञान प्रबल, दूसरा विषयों में सहसंबंध का अभाव, तीसरा लचीलेपन का अभाव, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान पाठ्यक्रम का जो दोष है वो है पहला पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, दूसरा विषयों में सहसंबंध का अभाव होना, तीसरा लचीलेपन का अभाव होना। यानी कि तीनों के कारण जो है पाठ्यक्रम का दोष हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17
पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड तथा वंचित समूहों को विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना का प्रावधान है। बी, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 100% करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। ऑप्शन दिया हुआ है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जैसे पहला केवल ए, केवल बी, तीसरा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो आंसर है उसका आंसर इज बी होगा। बी होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2035 तक 100% करने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है, एक गलत कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 की गई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात करती है। तीसरा, शिक्षा नीति 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी को संस्थापित करने का प्रावधान है। फॉर्म दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि पहला, भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई, एकदम सही है। बी में कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 की गई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात करती है, ये भी सही है। तीसरा, शिक्षा नीति 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी को संस्थापित करने का प्रावधान है, ये भी सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में असत्य है? पहला, नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा, नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तीसरा, शिक्षण में मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। चौथा में दिया हुआ है, नीति में वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, क्योंकि 4 में जो कह रहा है नीति में वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, एकदम गलत बात है। 100% साक्षरता का लक्ष्य को निर्धारित करने का जो बात कहा गया है वो 2030 तक नीति में वर्ष 2030 तक वर्ष में कहने की बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 को मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। पहला, उसे पढ़ाने की विधि। दूसरा, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों का निर्धारित सूत्र बताना। तीसरा, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। चौथा, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज सेकंड होगा, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा? अगर वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। सो धन्यवाद।